नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूं और आज इस सेशन की कड़ी को हम बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक आपसे आपको एक बात बताना चाहेंगे कि यह जो सेट प्रैक्टिस सेशन जो चल रहा है, यह आज का लास्ट वीडियो, यानी कि इस सेशन प्रैक्टिस का जो हम लोग कर रहे थे, यह लास्ट वीडियो होने वाली है। यह आज सेट प्रैक्टिस का 30वां वीडियो है और 30 वीडियो में लगभग आपको 600 से 700-800 क्वेश्चन के बीच डील करने को देखने को मिला होगा। और आइए हम पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग कुछ और चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है धन की निष्कासन, यानी कि इससे कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी। धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। और यह जो दादा भाई नौरोजी थे बहुत ही मतलब पढ़ा लिखा, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। और यह पारसी धर्म से धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म के थे। और आपको यह बताना है पारसी धर्म का जो नव वर्ष होता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा जो पारसी धर्म का जो नव वर्ष होता है उसे नवरोज कहा जाता है। जैसे हम लोग जो नव वर्ष चैत महीना शुरुआत करते हैं, तो वह उन लोगों का जो नव वर्ष होता है वह क्या कहलाएगा? नवरोज कहलाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसी में और कुछ है। 1866 ईस्वी में लंदन में इन्होंने दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी उस समय 1866 में। और यही 1905 में लंदन के संसद में भी जीते थे। एक कोई पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था, उसमें वहाँ का एसोसिएशन बैठ गए थे लंदन के पार्लियामेंट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो जुलाई 1905 में। अंग्रेजों के द्वारा जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। और यह घोषणा करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? कर्जन नाम था। क्या नाम था? कर्जन। कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी जुलाई 1905 में, जिसे लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह किया गया था। गांधी जी के द्वारा 3 आंदोलन सत्याग्रह शुरुआत की गई थी, जिसमें कि बिहार में चंपारण था, अहमदाबाद मिल था और खेड़ा। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में आंदोलन हुआ महात्मा गांधी के द्वारा। और फिर 1918 में ही गुजरात के खेड़ा नामक स्थान पर आंदोलन किया गया। ये महात्मा गांधी के 3 सत्याग्रह आंदोलन थे, 1917 में एक और 1918। दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जब चंपारण आंदोलन में आए थे तो इनके भोजन में जहर दिया गया था। उस जहर से बचाने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किससे ली गई है? तो संविधान संशोधन से ली गई है। और वही नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह आयरलैंड से ली गई है। दोस्तों, आपसे एक सवाल है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा है अब तक? क्वेश्चन है, विश्व में किस राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुच्छेद 395 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूची भारतीय संविधान में वर्तमान में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान में संख्या कितनी है? दोस्तों, 33+1, यानी कि 33 जो होंगे वह अन्य न्यायाधीश होंगे, बल्कि एक जो होंगे उसमें 33+1 में एक जो होंगे वह मुख्य न्यायाधीश की श्रेणी में आएंगे। और यही मूल संविधान में जो थे इनकी संख्या 7 वो अन्य न्यायाधीश थे और एक जो हुआ करते थे वह मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को विश्व में पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सामान्यतः 32 मीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
बढ़ जाता है। यानी कि दोस्तों आप खुदाई करेंगे, आप नीचे जाएंगे, गड्ढे में जाते जाएंगे तो आप वहाँ पर क्या होगा, गर्मी का अनुभव होगा। और वह गर्मी का अनुभव कैसे होगा, 32 सेंटीमीटर जैसे ही नीचे जाते हैं, सॉरी 32 मीटर जैसे ही नीचे जाएंगे तो आपको गर्मी का एहसास होने लगा। यानी कि 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस में बढ़ जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए, पहाड़ी जैसा ढाल दिखाना हो या कोई ऐसा जगह जहाँ ढाल दिखाना हो, इसके लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है, हैसू रेखा का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहेंगे। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को दुरंड रेखा कहा जाता था, जो निर्धारित हुआ था 1893 ईस्वी में, और यही भारत और पाकिस्तान के बीच भी है जो कि इससे जुड़ गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का सरकार के द्वारा गठन किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो पीसी महालनोबिस बने थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों बैंक में आपने देखा होगा आईएफसी कोड होता है, उस आईएफसी कोड का क्या होता है, इंडियन, आई से इंडियन, एफ से फाइनेंशियल, एस से सिस्टम, सी से कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जिसमें कि 11 अंक होते हैं। इस आईएफसी कोड में कितना अंक होता है, 11 अंक, जिसमें से पहला 4 अंक जो होता है वह बैंक का नाम होता है। पहला 4 अंक जो होता है वह बैंक अक्षरों के नाम होते हैं, अगला अंक 0 होगा और फिर अंतिम अंक जो होगा बैंक 6 अंक जो बच गया वह बैंक ब्रांच से संबंधित विवरण होता है। जैसे कि पीएनबी बैंक हो गया तो PUNB, यह 4 लेटर क्या हो गया, हर एक बैंक का कोई भी बैंक होगा उसमें आईएफसी कोड में 4 लेटर हमेशा बैंक का 4 लेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसके बाद यहाँ के बाद जितना भी नंबर शुरू होगा आपका वह जो होगा बैंक के ब्रांच का विवरण हो सकता है, वहाँ का कुछ कोड हो या कुछ कोई और गतिविधि से संबंधित उसमें बातें हो। तो बैंक आईएफसी कोड का पूरा नाम क्या हो गया, आई से इंडियन, एफ से फाइनेंशियल, एस से सिस्टम, सी से कोड। इसमें कुल कितने डिजिट होते हैं, इसमें कुल 11 डिजिट होते हैं, जिसमें कि 4 डिजिट जो होता है बैंक के 4 अक्षर का नाम होता है, 5वां अंक 0 होता है और यह अगला जो अंक बच गया वह सब में बैंक का विवरण दिया रहता है। यानी कि 4, 1, 5, 6 अंकों में बैंक का विवरण को दर्शाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रगाह किसको कहेंगे, तो पलिहा को कहा जाएगा। और इस आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है, 120 दिनों का होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.35 से 7.45 तक यह इसका पीएच मान होता है। और इसमें जो होता है यह आरबीसी होता है केंद्रक विहीन डिस्क के समान होती है, जो लाल रंग की होती है, यह होता है आरबीसी का, आरबीसी रेड ब्लड सेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, अम्लराज में किसका प्रयोग होता है, तो अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों का मिश्रण होता है, जो कि 3:1 के अनुपात में यह होता है। अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3 कितना के अनुपात होता है, 3:1 के अनुपात होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग सोना और प्लेटिनम धातु को गलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अम्लराज का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सोना और प्लेटिनम को गलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इस अम्लराज का। जैसे आप देखे होंगे सुनार की दुकान में, वहाँ पर वह आग के माध्यम से फूक कर और आग उत्पन्न करके उसको गलाया जाता है, पिघलाया जाता है। यानी कि सोना को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। उस अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिला रहता है। दोस्तों ये था हमारा आज का 15 जीके का सवाल। और हमारा नेक्स्ट यहाँ से सवाल शुरू होता है मैथ का सवाल है 0.11 डॉट इसका वैल्यू हो गया 1.1/9। तो पूछा जा रहा है सवाल 0.44 का क्या होगा, 1 का 1/9 तो 4 मल्टीप्लाई है 0.444 यह है। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0.0111 जाते रहेगा और इसका वैल्यू है
9 1/9 तो 4/9, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/9। यानी कि यह रेकरिंग का 0.11 रेकरिंग का मतलब 1/9, तो 0.4 पर रेकरिंग का मतलब होता है 4/9। जितनी संख्या पर रेकरिंग होगी, जितनी संख्या पर रेकरिंग होगी उतना हर के रूप में 9 होगा। अगर दो संख्या पर रेकरिंग होगी तो 2 9 होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a/3 b/3 c/3, इसका वैल्यू c/7 है, सॉरी a/3 बराबर b/3 बराबर c/7 है, तो a प्लस b प्लस c/c का वैल्यू क्या होगा। तो आइए देखते हैं। a के सामने 3, b के सामने 3 और c के सामने 7, तो और c के सामने c है 7, इसको ऐड करते हैं 7 3 10 3, यहाँ दोस्तों यहाँ 4 होना चाहिए, तब जाकर 7 4 11 3 14 14 बटे 7 और 7 गुना 14, इसका सटीक आंसर क्या होगा ए। दोस्तों आपको बताए थे अगर a/3 बराबर b/4 हो तो इसका मतलब हुआ a बराबर, इसको कुछ रेशियो इसको सपोज कर लेते हैं, a बराबर क्या होगा 3 के, b बराबर क्या होगा 4 के, हम राइट ऐसे ले लेते हैं, इसलिए a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 यूनिट में, b का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, c का 7 है तो 7 हो जाएगा। इस तरह से हम ऐसा किए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, ए है और बी है। क्या कहा जा रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, बी अगर 100 होता है 50% अधिक का मतलब 150। अब इसको इस कितना का फिर क्या कर रहा है, बी का वेतन ए से कितना है, बी का वेतन ए से कितना है, तो कितना कम है 50, कितना से कम हो गया 150 से, तो 50 किया 150, ये 1/3, 1/3 का मतलब 33 गुना 1/3% ये होता है, यानी कि हमारा सही जवाब क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारा कुछ सवाल जिसका कि हमने आपके साथ डिस्कशन किया, और आप उम्मीद करते हैं अच्छे से सीख चुके होंगे और इन सभी क्वेश्चन को देखकर आपका अच्छे से प्रैक्टिस हुआ होगा। फिलहाल हमने आपके साथ 30 दिनों तक कंटिन्यू होकर आपके साथ वीडियो को शेयर किया, सेशन को चालू रखा, सेट प्रैक्टिस कराने की कोशिश की, आपको सिखाने की कोशिश। आप कितना सीखे यह हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों आज के बाद यह सेशन नहीं होगा, आज के बाद यह सेशन, इस सेशन के बदले कुछ अलग से जो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपके सामने आएगा, जिसमें कि बेहतरीन तरह के सवाल मिलेंगे और कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब सुनकर बड़ा ही आश्चर्य होगा, अचरज होगी। फिलहाल में आज के वीडियो में हम इतना पर ही छोड़ते हैं, इस सेशन को कंप्लीट करते हैं और अगले वीडियो से हम एक नए अंदाज में आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।